हेलो एंड वेलकम बैक टू हॉकाई फोरेंसिक यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे डार्क वेब फोरेंसिक के बारे में। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं आखिर डार्क वेब है क्या। तो डार्क वेब एक इंटरनेट का हिस्सा है जो हिडन हिस्सा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं डार्क वेब। डार्क वेब क्या होती है? तो डार्क वेब एक इंटरनेट का हिडन हिस्सा होता है जो हम नॉर्मल क्रोम ब्राउजर या कोई और ब्राउजर से हम उसे नहीं चला सकते हैं। तो इसके लिए हमें स्पेसिफिक एक ब्राउजर चाहिए जो टोर ब्राउजर होता है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आखिर अब टोर ब्राउजर क्या है। इतने सारे चीजों में फिर टोर ब्राउजर कहाँ से आ गया? टोर ब्राउजर एक मोजिला फायरफॉक्स बेस ब्राउजर है। तो इसमें भी काफ़ी अलग अलग लेयर्स होती हैं। इसमें इसको यूज करने का फायदा ये होता है ना कि ये 3 लेयर में सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एक पहला हो गया एंट्री लेयर, दूसरा हो गया मिड लेयर, थर्ड हो गया एग्जिट लेयर। 3 लेयर में कोई भी हम चीज़ें सर्च करते हैं तो 3 लेयर में उसको डिलीवर करती है, तो इसलिए ये सिक्योर होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं टोर ब्राउजर अगर किसी सिस्टम में इंस्टॉल है तो उसको कैसे पता करें। अगर सपोज डेट किसी सिस्टम में अगर टोर ब्राउजर मिलता है इंस्टॉल, तो इसका मतलब है कि टोर ब्राउजर इंस्टॉल किया है तो कहीं ना कहीं डार्क वेब एक्सेस किया हो, तो उससे हम कहीं ना कहीं क्रिमिनल का हम पता लगा सकते हैं। टोर ब्राउजर के थ्रू डार्क वेब को एक्सेस किया हो और वहाँ पे कुछ चीज़ें की गई हो। तो आइए स्क्रीन पे कुछ इसके रिगार्डिंग हम देखते हैं कैसे चीज़ें होती है। तो सबसे पहले हम चलेंगे सीएमडी में, और सीएमडी में जाने के बाद से हम देखेंगे कि अभी जो भी कनेक्शन इस्टेब्लिश हुई है इस सिस्टम पे उसका कनेक्शन हम यहाँ देखेंगे। और इसमें हम देखेंगे जो भी सिस्टम पे कनेक्शन इस्टेब्लिश हुई है सबका पोर्ट अलग अलग होता है, तो हम एक पोर्ट फाइंड करने की कोशिश करेंगे। तो पहले हम कमांड दे देते हैं। पहले कौन सा कमांड है? तो नेट स्टार्ट -ANO। इसमें हम देखने की कोशिश करेंगे ये जो भी सिस्टम पे कनेक्शन बनाई गई है उसकी पोर्ट नंबर आपको यहाँ दिख जाएगी। तो हमें डार्क वेब के लिए एक स्पेसिफिक पोर्ट जो डिफॉल्ट दिया गया है 9150 और 9151, तो वो हम यहाँ फाइंड करने की कोशिश करेंगे। इस सिस्टम पे अब अभी तक तो टोर ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है, तो आप यहाँ देखने की कोशिश करेंगे कहीं भी आपको जो मैंने पोर्ट बताया 9150 और 9151 वो आपको यहाँ नहीं दिखेगा आपको। तो इसका मतलब है इस सिस्टम पे टोर ब्राउजर इंस्टॉल नहीं है, तो मतलब ये नीट एंड क्लीन है। इससे हम डार्क वेब अभी तक एक्सेस, इसका मतलब हुआ डार्क वेब अभी तक एक्सेस नहीं हुआ है। तो हम क्या करते हैं आपको दिखाने के लिए एक बार हम ये टोर ब्राउजर इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको हम यहाँ से काट देते हैं, फिर हम टोर ब्राउजर इंस्टॉल कर लेते हैं। तो टोर ब्राउजर को डाउनलोड करने के लिए हम चलते हैं ब्राउजर पे और यहाँ सर्च बार में सर्च करेंगे टोर ब्राउजर, तो यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। यहाँ चलेंगे टोर ब्राउजर पे, और टोर ब्राउजर डाउनलोड करने के लिए डिफरेंट ओएस के लिए अलग अलग बना हुआ है। अगर विंडो के लिए डाउनलोड करेंगे तो यहाँ विंडो के लिए, मैक के लिए, लिनक्स के लिए और एंड्रॉयड के लिए। तो यहाँ पे हमें चाहिए विंडोज़ के लिए, तो इस पर हम क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ आप देखेंगे डाउनलोड जो बार होती है यहाँ आपको डाउनलोड दिख जाएगा जो कि 108 MB की है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये डाउनलोड हो गई है। तो इस पर हम क्लिक करते हैं, डाउनलोड हो गई है। तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं और इसको हम प्रॉपर इंस्टॉल करते हैं। इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं और ये इंस्टॉल होना चालू हो गया है। तो देखो ये फिनिश हो गया, तो अभी इसमें हम फिनिश कर देते हैं। इसको फिनिश करने के बाद से एक बार हम टोर चालू करके और एक बार कनेक्शन स्टेब्लिश कर देते हैं। तो बात करते हैं डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए हमें टोर तो चाहिए, बट टोर चाहिए ही क्यों? तो देखो आप स्क्रीन पे देखो, जैसे कि यहाँ क्लाइंट है। क्लाइंट मतलब आप समझ लो यूजर हो गया, ठीक है। अगर यहाँ से क्लाइंट अगर डेस्टिनेशन के पास कुछ भी भेजना चाहता है, सपोज दैट एक हार्ड डिस्क कहीं भेजना चाहता है या कुछ भी भेजना चाहता है, अगर इंटरनेट के हिसाब से अगर बात करूँ, अगर तो अगर आप यहाँ से कुछ भी XYZ सर्च कर रहे हो तो ये पहले जाता है एंट्री लेयर के पास, फिर जाता है मिड लेयर के पास और फिर जाता है एग्जिट लेयर के पास। तो ये अगर आप दिल्ली बैठे हो और मुंबई में कोई चीज़ मंगा रहे हो या कोई चीज़ भेज रहे हो, तो यहाँ से पहले होके जाएगा, आप समझ लो कि पंजाब गया, पंजाब से फिर राजस्थान गया, फिर राजस्थान से होके फिर मुंबई गया। तो इसमें क्या होता है ना कि जो सोर्स होती है ना, सोर्स पता नहीं चलता है, डेस्टिनेशन को सोर्स नहीं पता चलता कि एग्जैक्ट ये आया कैसे है, क्योंकि यहाँ कई सारे लेयर्स से होके जाता है। तो एग्जैक्ट जो IP एड्रेस होता है ना वो पता नहीं चलता है इसमें। तो ये इसलिए टोर ब्राउजर को यूज किया जाता है। ये अलग से 3 लेयर आपको प्रोवाइड करता है, तो आप 3 लेयर तो पहले ही आप सिक्योर हो गए। और जो बात रही सरफेस वेब, जैसे हम नॉर्मल डेली बेस में यूज करते हैं सरफेस वेब, जिसमें यूट्यूब हो गया, गूगल हो गया, फेसबुक हो गया, लिंक्डइन, ये सारे हो गए। जैसे आप सरफेस वेब पे आप देखोगे तो कोई भी डोमेन जैसे .com
.in .info.gov ऐसे होती है, बट जो डार्क वेब की जो डोमेन होती है वो .onion होती है। और .onion ही क्यों होती है? क्योंकि अगर आप देखोगे .onion है तो ओनियन प्याज अगर देखोगे ना तो प्याज की कई सारे लेयर होती है। आप एक लेयर हटाओगे तो फिर एक और लेयर है उसके अंदर, फिर एक और लेयर हटाओगे फिर एक और लेयर है, इसलिए उसका नाम यूनिक है, वो ओनियन जैसा है, प्याज जैसा है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर अगर हम यहाँ से भी सर्च कर रहे हैं कोई भी चीज, तो अभी मेरा लोकेशन हो सकता है कि दुबई का दिखा रहा हो, एक सेकंड में फिर से दिखाएगा नेपाल, फिर एक सेकंड में दिखाएगा दूसरे कंट्री में, तो एक सेकंड में फिर दूसरे कंट्री में। तो ऐसे क्या होता है कि ये घूमते रहता है, और जो यूजर होता है उसको एनोनिमस बना के रखता है। इसलिए आदमी डार्क वेब पे जो भी एक्सेस करता है वो सिक्योर रहता है और एनोनिमस रहता है। कोई भी चीजें सर्च करता है तो पता नहीं चलता एक्चुअल में वो लोग है कौन। हो सकता है कि अपने में कोई आदमी हो, जैसे आपके साथ जो बैठा है दोस्त, हो सकता है कि वही डार्क वेब एक्सेस कर रहा हो सकता है कि मैं भी डार्क वेब एक्सेस कर रहा हूँ, तो ये पता नहीं चलता, ये एनोनिमस होता है। तो अभी देखते हैं फिर से, अभी हमने टोर ब्राउजर तो इंस्टॉल कर लिया, अभी कनेक्शन एस्टेब्लिश कर रहे हैं इस पे। अभी यहाँ पे चलो कुछ भी सर्च करते हैं। इसके लिए प्रॉपर सर्च करने के लिए हमें वेबसाइट पता होना चाहिए। ऐसे अगर कुछ भी हम सर्च करेंगे तो इस पे जैसे सरफेस वेब पे खुलता है वैसे ही खुलेगा। अगर मैं कोई अगर मैं यहाँ कपड़ा देखना चाहूँ तो देखो, आप यहाँ भी देखो, आप .com खुल रहा है, मीन्स कि अभी भी क्या है कि इसके लिए प्रॉपर डोमेन और प्रॉपर वेबसाइट लिंक चाहिए जिससे हम जा सकते हैं। तो उसके लिए भी कई सारे वेबसाइट हैं जहाँ पे वो चीज़ें देख सकते हैं, बट वो अभी हमारा फील्ड नहीं है। अभी हम दूसरा चीज़ देखना चाहते हैं इस पर कि इस्टेब्लिश कनेक्शन हुई है कि नहीं। अभी तो हम सर्फ कर पा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि जो मैंने स्टार्टिंग टाइम में बताया था, जो आपको कमांड प्रॉम्प्ट में, कि पोर्ट ओपन है या नहीं है, स्टेब्लिश कनेक्शन हुई है कि नहीं है। तो फिर एक बार हम फिर ट्राई करते हैं, वही कमांड फिर से देते हैं, नेट स्टार्ट स्पेस -ANO, फिर हम सर्च करते हैं। अब फिर हम इसमें देखने की कोशिश करते हैं कि वो जो पोर्ट था जो मैंने बताया था 9150 9151, वो इसमें स्टेब्लिश हुई है कि नहीं है। तो इसमें हम ध्यान से देखते हैं। तो आप अगर देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ आपको जो दिख रहा है, यहाँ ये स्टेब्लिश बना लिया है 9151, और एक और होता है 9150। ठीक है, तो ये इसका मतलब है कि इस सिस्टम पे टोर ब्राउजर स्टेब्लिश हो गया है और टोर ब्राउजर कहीं ना कहीं चल रहा है। ठीक है, तो एक चीज़ तो हमें पता चल गई कि टोर ब्राउजर किसी भी सिस्टम में इंस्टॉल है, तो उसके लिए कैसे हमें पता करना है कि कोई भी सिस्टम में कनेक्शन बना है और इंस्टॉल है कि नहीं है। अब दूसरा चीज़ हम पता करते हैं कि ये आखिर टोर ब्राउजर चलो चल तो रहा है, बट हम पता करेंगे कि ये कब इंस्टॉल हुआ था, इस सिस्टम पे कब इंस्टॉल हुआ, अब और कब कनेक्शन इसमें बना। तो उसके लिए भी एक बार हम देख लेते हैं। एक बार ये टाइम आप देख ले प्लीज, क्योंकि जो चीज़ें हम दिखाने वाले हैं, एक बार आप टाइम को थोड़ा ध्यान से देख लें। अभी कितना हो रहा है, 12:24 हो रहा है। अब इसको हम देखते हैं, अभी मैंने रन किया था उसको, तो इसमें अब हम देखेंगे आखिर जो टोर ब्राउजर थी हमारी वो कब रन हुई थी, कब स्टेब्लिश कनेक्शन बनाया था, जनरेट हुआ था। तो इसके लिए एक शॉर्टकट की है इसमें, ये वाली जो की है, ये वाली जो कमांड है, आपको यहाँ टाइप कर देनी है और उसके बाद से इंटर प्रेस कर देना है। इंटर प्रेस करने के बाद ये पूछेगा कि आप किस में व्यू करना चाहते हो। तो अभी के लिए हम नोटपैड में ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे फाइल लास्ट जनरेटेड कब हुई थी, तो 3 तारीख, आज 3 तारीख है और दिसंबर है 2025 से, और 12:24 पे। पर मैं आपको टाइम भी अगर यहाँ दिखाऊँ तो यहाँ आप देख लें 12:37 हो रहा है, 3 तारीख और 12वां महीना 2025 यहाँ आपको दिख रहा है। तो ऐसे होती है डार्क वेब फोरेंसिक। ये बस बेसिक ही है, बाकी और भी चीज़ें आपको डीप में सीखनी है तो दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें और जो भी चीज़ें हैं आप इंफॉर्मेशन वहाँ से पाएँ। ओके, थैंक यू।